भाई बहनों को मैं वंदन और सलाम देता हूं। परमेश्वर की कृपा के अंदर एक और दिन प्रभु के पास बैठने के लिए हमें प्रभु तैयार किया। परमेश्वर के हुजूरी में पिछले 2 रोज से हम लोग एक विषय के ऊपर अध्ययन में प्रभु के सामने बैठे हैं, और वो है कि परमेश्वर मेरा हृदय जानता है। प्रभु की कृपा में हम पहले दिन जब इस अध्ययन मंगलवार के रोज आरंभ किया, वहां पर हम देखा कि प्रभु हमारे हृदय को जानते हैं। परमेश्वर के पास बैठकर प्रभु के करीब आने वाले हर एक व्यक्तियों के सबसे बड़ी अनुग्रह का बात है कि उस व्यक्ति को, भले आप कोई भी हो, भाई हो, बहन हो, बच्चे हो, आप में कोई भी प्रभु के हुजूरी में बैठने के लिए मन रखा, तो सबसे बड़ी आशीष की बात है कि परमेश्वर आपके हृदय की बातों को जानता है, और वो जानने वाला परमेश्वर आपके जीवन को धन्य करेगा। और पहले दिन के अध्ययन में हमने कई बातों को देखा जो यहाँ पर मैं वापस उठाना नहीं चाहता हूं, पर परमेश्वर के सामने ऐसा बात रखूंगा कि आज कि परमेश्वर हर एक व्यक्ति को जिनको वो चाहते हैं, उन सारे व्यक्तियों को परमेश्वर अपने करीब आने के अवसर देते हैं और उन्हें तैयार भी करता है। परमेश्वर का नजर एक व्यक्ति के ऊपर चिपक गया है तो, या फिर गिर गया रखा है तो, उस व्यक्ति को किसी भी परिस्थितियों के बीच में से होकर गुजार कर परमेश्वर उस व्यक्ति को अपने महिमा के कामों के लिए और अपने करीब आने की सौभाग्य देते हैं। मेरे और आपके जीवन के अंदर हम परमेश्वर के संतान तब बना क्योंकि परमेश्वर का इच्छा हमारे लिए प्रभु पूरा किया, और उनकी इच्छा को मेरे और आपके उम्र के साथ में हमारे व्यक्तिगत जीवन के अंदर, हमारे ज्ञान में प्रभु जब उस बात को, खबर को जब लाया, हम लोग हमारे जीवन के अंदर वक्त और अवसर प्रभु को दी, और प्रभु की इच्छाओं के साथ में हमारे जीवन को प्रभु के सन्मुख हम समर्पित किया। उस समर्पण के साथ में जब प्रभु के लिए हम अलग हो गया, उस समय से परमेश्वर हमें और करीब लाया। प्रतिदिन सुबह शाम रात दिन अलग अलग तरीके में, अलग अलग भाव में, ऋतुओं के बीच में परमेश्वर मेरी और आपके जीवन को उनके करीब लाने के लिए, उनके और खींचने की, मोह लेने की वो प्रभु प्रयास किया, और उनके मोह के अंदर, उनके प्रेम के अंदर हमें लपेट लिया। और परमेश्वर की कृपा में जब हम प्रभु के पास आने के बाद परमेश्वर की उस बड़ी बुलाहट को जब हमारे सामने वचन के साथ में करीबी से हम प्रभु को जानने लगता है, तो प्रभु से हमारे ऐसी प्रार्थना भी रहते हैं कि प्रभु ये बड़ी आशीष मुझे कई समय पहले से क्यों मैं नहीं जाना करके। कई मसीह लोगों के जीवन के अंदर है, वे जब प्रभु की महिमा की गवाही देते हैं तो वे लोग, उनके आंखों में आंसू हैं। वे लोग कहते हैं कि मुझे प्रभु ने अब प्रभु के करीब आने की अवसर दिया, पर भला मैं कई सालों से मैं प्रभु के पास क्यों नहीं आ पाया करके वे लोग दुखी भी हैं एक तरफ से। और प्रभु के पास जब आ गया और परमेश्वर की कृपा में आपके जीवन को तैयार किया, आपके दोस्त, मित्र, अजीज बनकर प्रभु आपके साथ चलने लगा, आपके साथ व्यवहार करने लगा। और जैसे जैसे एक मित्र अपने मित्र के हृदय को जानते हैं, अपने मन की भावनाओं को समझते हैं, कई बार हमारे शब्दों के बिना भी हम एक व्यक्ति का विचार, भावना उनके चेहरे को देखकर, उनके नजर से देखकर हम समझ सकते हैं वो व्यक्ति आपके प्रति क्या सोचते हैं, क्या विचार में जाता है। और वही प्रेम, वही नजदीक का प्रभु का प्रेम मेरे और आपके ऊपर है। और जैसे प्रभु के करीब आने के लिए अवसर प्रभु दिया, वहां पर हम देखा कि वो परमेश्वर हमको अपने पास
करीब लाने के लिए भी वो प्रयास करता है। कल के दिन हम उसी श्रृंखला का दूसरा भाग देखा, और वो दूसरा भाग है कि परमेश्वर हमारे जीवन को, मुझे और आपको काम करने के लिए जिम्मेदारी देता है। प्रभु के करीब आने के लिए हम प्रयास किया, वो सही। परमेश्वर ने आपको पसंद किया, वो बिल्कुल सही। पर अभी प्रभु आपके साथ करीबी में रहकर, करीबी में प्रभु के पास बैठकर आप क्या करते हैं? आपके जीवन को प्रभु के महिमा के लिए, प्रभु की इच्छाओं के लिए तैयार करते हैं। और वहां पर आपके व्यक्तिगत समर्पण, आपके व्यक्तिगत जिम्मेदारी प्रभु वचन के अंदर से आपको सिखाते हैं, प्रकाशन में लाते हैं। और हमारे जीवन में वो व्यक्ति धन्य है जो प्रभु की आना जाना, परमेश्वर के व्यवहार, परमेश्वर का इच्छा को करीबी से जानकर अपने जीवन को बना रखता है सुंदर। मेरी और आपके जीवन में प्रार्थना करता हूं कि आज के इस अध्ययन, उसी श्रृंखला के अंदर हम तीसरा भाग को देखें। और आज का शीर्षक मैंने प्रभु के पास बैठते प्रार्थना करने के समय में आगे की 2 अध्ययन के विचारों को भी मैं मेरे ध्यान में रखा कि परमेश्वर मेरा हृदय जानता है, और फिर परमेश्वर के पास आने वाला व्यक्ति को अपने हृदय को तैयार करने के लिए भी वक्त देता है। ये 2 कार्य प्रभु की ओर से हमारे लिए हैं। और उस हमारे लिए किए प्रभु के आशीषों के बीच में अभी मेरे और आपके लिए, कल के लिए, आज के लिए, वर्तमान काल के लिए हमारा काम किधर है, कैसा है, उस विषय को हम आज देखेंगे। और वो प्रभु के महिमा के लिए एक आयत के साथ में हम देखने आरंभ करेंगे। याकूब की पत्री 4 अध्याय और उसका 8 वचन को सबसे पहले हम प्रभु के महिमा के लिए लेंगे। याकूब की पत्री अध्याय 4 और उसका 8 कलम। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने परमेश्वर के निकट आओ और वो भी तुम्हारे पास निकट आएंगे। हालेलुया। और आज के दिन में मैं बताऊं कि आज के इस अध्ययन के अंदर काफी आयतों के बीच में से हम गुजर कर आगे जाएंगे, इसलिए आप अलग अलग जगह पर बाइबल के साथ तैयार रहना। आपको भी आपका भाग निभाने के लिए वक्त प्रभु के सामने है। तो यहाँ पर पहला आयत हमने देखा, याकूब की पत्री 4 अध्याय और उसका 8 कलम के अनुसार हम जब वचन देखते हैं तो पढ़ते हैं हम ऐसे कि परमेश्वर के करीब आओ, नजदीक आओ। और वहां पर दूसरा भाग कहता है कि और वो तुम्हारे करीब भी, नजदीक भी आता है। मेरी और आपके जीवन के अंदर देखिए, प्रभु के अनुग्रह के अंदर जब प्रभु मुझे और आपको अपने पास बुला लेता है तो ये निर्णय दोनों व्यक्तियों के सद्भावनाओं के साथ में है। एक तरफ से परमेश्वर आपको, आपके प्रति वो आकर्षित है, दूसरा आप भी परमेश्वर के प्रति आकर्षित बन जाता है। और जब एक व्यक्ति का, 2 व्यक्ति का हृदय के विषयों के अंदर, हृदय का निर्णयों के साथ में, विचारों के साथ में एक ही अभिप्राय है तो वहां पर वो दोस्ती अमल रहता है और कायम रहते हैं, मजबूत भी रहता है। परमेश्वर के साथ वचन के अंदर देखें तो, बाइबल के अंदर देखें तो उत्पत्ति के पुस्तक से लेकर प्रकाशित वाक्य तक के उस ग्रंथ के अंदर, बाइबल के अलग अलग जगह से हम देखें तो इस शब्द को या फिर इस विषय के ऊपर कि परमेश्वर के हुजूरी में, प्रभु के उपस्थिति में करीब बैठने वाले पात्रों को हम देखें तो वो निर्णय परमेश्वर का था और साथ साथ में उस व्यक्ति के भी बने जिनको परमेश्वर ने आकर्षित किया। मेरे और आपके जीवन में हर एक बार जब हम प्रभु के करीब जाते हैं तो ये बात बिल्कुल हम याद रखें कि परमेश्वर मेरे जीवन के लिए, आपके जीवन के लिए, प्रभु के महिमा के अंदर प्रभु हमको पास बुलाता है और वो अपने कार्यों के बीच में हमको बिठाता है।
प्रभु के हुजूरी को अनुभव करने के लिए अगर हम चाहते हैं तो, या फिर इंग्लिश में कहे तो प्रैक्टिसिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड, प्रभु की हुजूरी को महसूस करना, अनुभव में लाना एक व्यक्ति के जीवन में हम आरंभ करना चाहते हैं, तो वो व्यक्ति प्रभु के आना जाना, प्रभु के करीब बैठने की बात उनके व्यक्तिगत जीवन के अंदर एक बड़ा स्थान लेता है, देना पड़ता है, और उसमें वो लगाव में प्रभु के अगुवाई के अधीन में रहना पड़ता है। और जब वो व्यक्ति परमेश्वर के लिए, प्रभु के हुजूरी के लिए तैयार, तो परमेश्वर उस व्यक्ति को अपने करीबी में आने के लिए कई कारण और बात उनके सामने प्रकट करता है। और वर्तमान काल के अंदर प्रभु परमेश्वर कहां पर है, यीशु मसीह कहां पर बैठा है? अगर आप बोले कि प्रभु यीशु मसीह सूली के ऊपर है, तो मैं बताऊं वहां पर नहीं है। एक समय आया 2000 साल पूर्व, साल के साथ अगर देखें तो कई लोग साल के, इस साल का भी वो शब्द उठाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह 20,022 साल पहले ना, उससे भी पहले। खैर, प्रभु यीशु मसीह वधस्तंभ के ऊपर, सूली के ऊपर मेरे और आपके लिए बलिदान के रूप में एक बार चढ़ा, और इस एक बार की उनकी अर्पण परमेश्वर के सन्मुख मनुष्य जाति के लिए हमेशा द्वार खुला रखा। उस बलिदान के अंदर प्रभु यीशु मसीह जब परमेश्वर के नियमों के साथ में, मांग और शर्त के साथ में अर्पण को पूरा करके सूली के ऊपर अपना जीवन को कुर्बान किया, स्वर्ग हमेशा मनुष्य जाति के लिए खुल गया। और वहां पर उस खुले दरबार के अंदर आने जाने वाले व्यक्तियों को सिर्फ इतना ही मांग था कि वे प्रभु यीशु मसीह को जानने वाले बने। यीशु मसीह को जान लिया आप, तो आप इस स्वर्ग के या फिर इस सिंहासन के पास आने की हक और अनुग्रह प्रभु आपको देता है। मसीह में आने के बाद अगर आपके मसीह जीवन के अंदर आप उस बात की रहस्यमय बातों से वंचित है, तो मैं बताऊं कि आप अभी भी बच्चा है। आत्मिक जीवन के अंदर उन्नति की ओर आने वाला व्यक्ति उम्र के साथ में, अनुभव के साथ में, सालों के जीवन के अंदर उस निर्णय के साथ में आगे रहता है कि आज क्या है, मैं कब तक हूं यहाँ पर, और कब से मैं प्रभु के संतान बना। आपके जीवन के अंदर परमेश्वर के करीब आने के लिए अवसर जब प्रभु दिया, तो आप वहां पर क्या करने के लिए आते हैं? कई जगह पर मसीह जीवन के अंदर सिर्फ आराधना, स्तुति, अर्पण और बलिदान के बारे में धन्यवाद के शब्द देने के लिए आता है, फिर वो चले जाते हैं। वैसे नहीं, वो सिर्फ प्रारंभिक बात है। जीवन के अंदर आज भी मैं बताऊं कि परमेश्वर के सामने सिर्फ हम आराधनक बनकर ही प्रभु की सेवा करते रहेंगे, वो परमेश्वर चाहता जरूर, पर उससे भी वो चाहते हैं कि हम अधिकार के साथ में अपने पहचान को जानकर लेकर चल फिरे, और इस संसार में रहते दिनों के अंदर भी परमेश्वर के राज्य की वफादारी में प्रभु की योजनाओं को समझकर काम उठाएं। और वो करीबी के अनुभव में रहने वाला व्यक्ति के जीवन के अंदर वो बातों को प्रभु प्रकाशन में ला कर देता है। यीशु के करीब आ गया तो वर्तमान काल के साथ में मैं बताऊं कि आप जब प्रभु यीशु मसीह को जान लिया, तो आपका मसीह यीशु मसीह के अंदर आने वाले सिटीजन राइट, यानी एक नागरिक है, तो उस नागरिक का हक है वहां पर उनको देता है। धार्मिक तौर से मसीह जीवन के अंदर मसीह यीशु मसीह को जान के आप जीवन जीते हैं, तो आपके आत्मिक स्वर्गीय धार्मिक नागरिकता के बारे में आप कितने ख्याल रखते हैं और कितने ज्ञान में आप चलते हैं फिरते हैं, जरा याद रखें।
और वहां पर है कि अगर आप स्वर्ग की नागरिकता को जानते हैं, यू आर द सिटीजन ऑफ हेवन, अगर उस कबूल को, उस पुकार को कबूल करते हैं तो आपके पास काफी अधिकार प्रभु दी है। सबसे पहले सीधा आप सिंहासन के खंड में जा सकते हैं, सीधा का सीधा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने रास्ता खोल के रखा है। और आप में जब प्रार्थना में जाते हैं, मैं प्रभु यीशु मसीह को रूबरू कई बार उस सिंहासन के ऊपर विराजमान बैठे यीशु मसीह को मैं दंडवत करता हूं और उनसे मैं वार्तालाप रखता हूं। आराधना के भाव में मैं जाता हूँ, प्रार्थना के भाव में मैं जाता हूँ। और वहां पर दरबार में अगर प्रभु के पास बैठते हैं तो हमेशा याद रखना, देखते जाना, ऑफिस के अंदर जब आप कहीं भी कार्यालयों में जाते हैं तो अधिकार में बैठने वाला व्यक्ति अपने गद्दी में बैठकर जब अपना कार्य करते हैं, उनसे मिलने के लिए कोई भी कर्मचारी या फिर बाहर के लोग उनके उस दरबार में या ऑफिस में आते हैं तो क्या होता है, उनको खड़ा नहीं रखता है, बिठाता है। वक्त के साथ में उनको इंतजार करनी बात है तो उनसे कहेंगे आपका नंबर ये फलाना है, और तब जाके साहब से आप जाकर मिल सकते हैं। पर यहाँ पर खुले दरबार है, वहां पर रोकने वाला कोई नहीं, हटाने वाला कोई नहीं। आप सीधे आ गया तो दरबार में बैठे यीशु मसीह को पता है आप कौन है, नाम से जानते हैं। आपका पहचान पत्र वहां पर मांगेंगे नहीं, और आपकी भाव और भावार्थ के साथ में आप किस विषय के लिए वहां पर आया है वो करीबी से जानने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह आपको चाहा, आप प्रभु की इच्छाओं के साथ में अपना जीवन को तैयार की, और अभी है कि आप सिंहासन के करीब आया है और सिंहासन के खंड में आप प्रवेश किया है। सिंहासन के खंड में आप प्रवेश करो। दूसरी बात है, जब सिंहासन के पास आते हैं तो पिता परमेश्वर को भी जानने लगो। परमेश्वर की हुजूरी की अनुभव आप कायम रखना। आते जाते बीच में प्रभु के करीब बैठने के दरमियान में परमेश्वर की महिमा की आशीषों को वो आपको प्रकट करते रहेंगे। पहली मुलाकात में नहीं हुआ, 2-4 दिनों के अंदर या फिर 3-4 सप्ताह के बीच में, महीना 2 निकल गया, 3 महीना निकल गए, अच्छा 90 दिन तो हो गया, 100 दिन तो हो गए, तो वहां पर करीब कितना बार प्रभु के पास आया? तो 100 दिन के अंदर भी हर मुलाकातों के अंदर आपका व्यवहार और आपका पहचान से प्रभु यीशु मसीह के दरबार में, स्वर्गीय दरबार में आप कितना कदम आगे बढ़ा। जब प्रभु के करीब आते हैं और प्रभु के इच्छाओं के साथ में रहते हैं, तब जाके प्रभु हमको क्या करता है, प्रभु के योजनाओं के बातों को हमको प्रकट करके देता है। परमेश्वर मुझे और आपको कई कार्यों के बीच में हमें जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं। जिम्मेदारी का काम उन सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को देते हैं जिनको पता है कि जिम्मेदारी क्या है। सिर्फ दो रोटी, कपड़ा और मकान की प्रार्थनाओं में बैठने वालों से प्रभु बात नहीं करता है। मुझे चाहिए वो, मुझे चाहिए ये, और बच्चों को मैं स्कूल भेजा, उनकी व्यवस्था प्रभु पूरा कर लेना। परमेश्वर मेरे यात्राओं के ऊपर आपका सुरक्षा रहे, ये सारे बात तो रोज की प्रभु आशीष देता है। पर आज प्रभु के लिए इस साल के आगे के दिनों में परमेश्वर के करीबी में रहने वाले आप में प्रभु के राज्य के लिए क्या कर सकते हैं, उस विषय की ओर अगर आप ध्यान देते हैं तो और प्रार्थना रखते हैं तो आपको दायरा दिया जाएगा, आपको क्षेत्र दिया जाएंगे, और आपको इलाके की बंटवारा देखकर बोलेंगे ये सारे काम आप मेरे लिए करना। हालेलुया। मेरे और आपके जीवन के अंदर जब प्रभु के साथ में हम करीबी में बैठते हैं और प्रभु के इन बातों को जब हम प्रभु की ओर से सुनते हैं, तब
और प्रभु अगर आपके अपनी मनसा के साथ में प्रभु आपके जीवन में ये सारे आशीषों को देने के लिए तैयार और दिया है, तो वहां पर वक्त के साथ में प्रभु आपके जीवन के अंदर कई ऐसे लोगों से मिलाएंगे जिनके द्वारा प्रभु के दिए गए जिम्मेदारियों को आप पूरा कर सकेंगे। परमेश्वर का योजना, प्रभु के स्वर्ग की योजना आपके हुक्म में है, आपकी प्रार्थनाओं के साथ में है। स्वर्ग के दिए गए सारे अधिकार आपके प्रार्थनाओं के शब्द पर रुका है, खड़ा है। स्वर्गदूतों की सेवकाएं वहां पर आपके पुकार या फिर प्रार्थना के अंदर वो तैयार है सेवा के लिए। अधिकार आप चाहते हैं, किस कारण के लिए आप अधिकार चलाते हैं? सिर्फ सिर का दर्द हटाने के लिए, या फिर लोग लग गया इसलिए प्रभु से हम मांगते हैं कि चंगाई दे? वही अधिकार है आपका? मैं बताऊं कि प्रभु के अधिकार को, प्रभु के ओर से दिए गए आशीषों को अगर आप उपयोग में लाते हैं, तो छोटी बातों के लिए वो व्यक्ति प्रार्थना करने के अंदर विषयों को लाएगा प्रभु के सामने, पर ज्यादा वक्त 90%, 90% वे परमेश्वर की महिमा की बातों को जाकर रखेंगे। और जब प्रभु की इच्छाओं के अंदर हम बना रहते हैं और प्रभु की इच्छाओं के साथ में प्रभु के करीब आया और परमेश्वर की योजनाओं के साथ में आपका जीवन को आप मिलाकर जीवन जीने लग गया, तो देखते जाना कि हर समय की मुलाकातों के प्रति परमेश्वर भी आपसे अपनी प्रकाशन में कई बातों को बताते जाएंगे। यीशु मसीह अपने जीवन में यूहन्ना रचित सुसमाचार 7:37 में क्या कहता है कि हे, उस आयत को जरा पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7वां अध्याय और 37वां वचन, 7:37। पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। यहाँ पर देखिए, प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई के अंदर आरंभ के समयों में ही पर्व का दिन यरूशलेम के अंदर आया और प्रभु मंदिर के सामने खड़े इस ऐलान को वो खुला करता है। परमेश्वर के करीब आने के लिए प्रभु यीशु मसीह वहां पर एक खुले आम से वो लोगों को आह्वान किया, और ये आह्वान सिर्फ यरूशलेम के दरबार में नहीं, स्वर्गीय दरबार के अंदर भी, स्वर्ग के दरबार के उस अधिकार के खंड तक प्रभु यीशु मसीह हमको स्वागत कर रहा है। जब प्रभु के करीब हम आते हैं, परमेश्वर के करीब आने के दरमियान में, परमेश्वर के नजदीक जब आते हैं, तो मसीह में जीवन के अंदर बाइबल के कई पात्रों के जीवन के अंदर से, उनकी कथाओं के बीच में से ये बात को मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूं कि इस पुकार जो प्रभु यीशु मसीह ने किया, उसके उपयोग और उसकी लाभ किन लोगों ने लिया था, और उनकी ओर से उस प्रकाशन को और उस आशीष को अनुभव करने वाला व्यक्तियों ने अन्य लोगों को किस तरह से स्वागत किया, आह्वान किया और उन्हें तैयार भी किया। प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई के पश्चात परमेश्वर की योजना और सेवाओं के अंदर सबसे ज्यादा मसीह सेवकाई प्रभु के दास प्रेरित पाउल किया। प्रेरित पाउल के जीवन के अंदर उनको इस संसार में दिए गए दिनों के बीच में वो जिम्मेदारियों को प्रभु के महिमा के कामों के लिए किया। हर मुलाकात, हर यात्रा के बीच में उनका एक ही इच्छा आधार में रहा कि प्रभु के सेवकाई को मुझे करना है, प्रभु के लिए अलग अलग देशों में जाकर सुसमाचार मुझे सुनाना है,
और जिन लोग प्रभु के करीब आया उनको वो वचन के अंदर निपुण करके तैयार किया, अपने शब्दों के अंदर, अपने हुजूरी के साथ में, अपने हौसले के साथ में। कई व्यक्तियों को जो बातों में प्रभु के दास पौलुस लोगों को तैयार किया, समय पूरा होने के दरमियान के बीच में वो उन कलीसियाओं के प्रति पत्र के अंदर अपना मन की भावना प्रकट करने लगा। और आज के दिन भी कई माध्यम से प्रभु का वाणी सारे विश्व में फैल रहे। मीडिया के भी अंदर देखिए, मसीह सेवकाई के बारे में हर भाषा के अंदर, हर बोली के अंदर, हर जाति के अंदर वचन की गूंज हर जगह पर पहुंच रही है। और उसी के समतर में आज इस मंच में भी प्रभु यीशु मसीह का ही सेवकाई यहाँ पर हो रहे हैं। और जब प्रभु के दास पौलुस कुरिन्थियों के कलीसिया के लिए अपना सेवा किया और उस कलीसिया के विश्वासियों के प्रति जब दूसरा पत्र के अंदर अपना मन को बताया, अपने विचारों को प्रकट किया, तो वहां पर तीसरे अध्याय और उसका 18 वचन के अंदर यूं कहते हैं कि हम प्रभु की महिमा को देखें। परमेश्वर की सेवकाई में, प्रभु के अनुग्रह के अंदर, प्रभु की इच्छाओं के साथ में मेरे और आपके जीवन में मसीह में हम जीवन जीते हैं। और सिंहासन के पास आकर, सिंहासन के अधिकारों के बीच में हम जब बैठते हैं, परमेश्वर की अनुग्रह के अंदर प्रभु एक बड़ी बात रखता है कि हर जगह पर प्रभु की महिमा प्रकट होते रहे। और हम प्रभु के महिमा के अंदर, तेजस्वी महिमा के लिए जब यत्न करते हैं, तो परमेश्वर अपने वचन के अंदर से अपनी महिमा को प्रकट करता है। वचन जैसे हम पढ़ते हैं, कई मसीह जीवन में कई व्यक्तियों का अनुग्रह के गवाही हम सुने हैं। मैं सुना हूं कि पिछले दिनों में मैं आयतों को पलटता था, बाइबल को पढ़ता था, वहां पर ज्यादा कुछ मुझे पता नहीं, पर क्या करे, प्रभु की दया मेरे ऊपर आया कि वर्तमान काल के अंदर जब पन्नों को पलटता हूं, वचन को देखता हूं, पढ़ता हूं, तो ऐसा मुझे लगता है कि बाइबल के बीच में से शब्द मेरे और आग की ज्वाला के साथ उठकर मुझे स्पर्श करता है। मेरे और आपके जीवन में यीशु मसीह के करीब आने के लिए आप यत्न करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जीवन को बनाया है, मसीह में आप जीवन जीते हैं, अति धन्य और वंदन आपको देता हूं मैं। पर मैं बताऊं कि परमेश्वर के महिमा को देखने के लिए, प्रकट होते बातों को आपके ध्यान में लाने के लिए प्रभु इन दिनों में, इस साल के अंदर आगे आपको मुझे वक्त दे, ऐसी प्रार्थना है। और जब प्रभु के महिमा के अंदर उनके प्रकाशन को, उनके तेजस्वी रूप आकार को हमारे जीवन के अंदर विश्वास के नजर से देखते जाएंगे, तब इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय का दूसरा वचन के साथ में अगर हम देखें, तो वहां पर परमेश्वर मुझे और आपको दिए गए सारे आशीषों के बीच में यही एक बात है कि हम दृढ़ और मजबूत बने, कहीं भी हमारा विश्वास कमजोरी में न आए। और जब वचन के शिक्षाओं को हमारे जीवन के अंदर लागूकरण हम करने के लिए तैयार है, तब मेरे और आपके जीवन के अंदर रूपांतर प्रभु देते रहेंगे। परमेश्वर के करीब जब आते हैं, परमेश्वर हमेशा हमको सही रास्ते में ले चलता है। कई ऐसे प्रभु के भक्त आगे गए हैं जिनके जीवन के अंदर सिर्फ प्रभु को प्रार्थना के अंदर बैठने वाला ही नहीं रहा, पर उस प्रभु के हुजूरी में, उस सिंहासन के दरबार में जाकर प्रभु के महिमा के कामों को वो लोग लेता था और कार्यों में लग जाते थे। दाऊद का जीवन देखिए,
16 अध्याय भजन संहिता 16 का 8 वचन के अंदर, प्रभु का वचन के अंदर, उस वचन के अंदर प्रभु का दास यूं गवाही देता है कि मैं परमेश्वर को मेरे आगे हमेशा देखता हूं, वो मेरे दाईं हाथ पर हैं, इसलिए मैं कभी भी हिलूंगा नहीं। आई विल नॉट बी शेकन। वहां पर प्रभु का दास का दाऊद के जीवन के अंदर कहता है कि वो कहां पर खड़ा है, गवाही उस वचन के अंदर है, उस भजन संहिता के अंदर है कि वो परमेश्वर के हुजूरी में प्रभु के आगे खड़े हैं। मुझे और आपको परमेश्वर के करीब आकर प्रभु के लिए, प्रभु के महिमा के कामों के साथ में कुछ कार्य करने के लिए प्रभु चाहते हैं, तो उस आशीष को और उस आदेश को सुनने के लिए हम यत्न करें कि प्रभु के करीब जाकर परमेश्वर के दरबार के अंदर पैर लगाने वाले अगर मैं और आप हैं, तो हम वहां पर इंतजार वक्त दे कि परमेश्वर को कुछ काम मेरे से और आपसे करना है, तो हमें वो प्रकट करने के लिए मौका हम दे। मसीह जीवन के अंदर, प्रभु के आशीषों के अंदर, प्रभु के संतान बनकर हम हमारे जीवन के अंदर प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु के दरबार के लिए, स्वर्गीय देश के लिए, स्वर्गीय राज्य के लिए हम क्या कर रहे हैं। किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य, या फिर उसको दूसरे एक भाव में भी वचन में है किंगडम ऑफ हेवन, स्वर्ग का राज्य। मसीह जीवन के अंदर आपके जीवन परमेश्वर का राज्य के लिए या स्वर्ग का राज्य के लिए कितना कार्य में आप लगता है, वो आपका जीवन का लक्ष्य पसंद करने का वक्त नजदीक है, आ चुका है। मीखा के पुस्तक के अंदर 4 और उसका दूसरा वचन के अंदर है कि परमेश्वर के करीब रहने वाला व्यक्ति, प्रभु की हुजूरी में, परमेश्वर के दरबार में, परमेश्वर के घर पर निवास स्थान लेने वाला व्यक्ति ऊंचे पर्वत पर, पवित्र पर्वत पर उनको भी प्रभु बिठाता है। परमेश्वर की महिमा के कामों के लिए अगर आप प्रार्थना के साथ में अपना जीवन को बनाया है, तो याद रखना कि उस व्यक्ति को रहने का तरीका प्रभु नियुक्त किया है, बैठने का जगह प्रभु ने निशानी के साथ में बिठाया है, दिखाया है कि कहां पर आपका बैठना है। दरबार में जाकर देखो, वर्तमान काल के अंदर राजाओं के समय नहीं है भारत में, फिर भी हम हमारी भावनाओं के साथ में देख सकते हैं, क्योंकि राज रजवाड़े की दुनिया है भारत। तो उस राजा के पास जाकर बैठने के लिए अगर वो व्यक्ति कहीं भी जाकर बैठने के लिए चाहा तो नहीं होता है। राजा स्वयं उनके सिंहासन पर बैठते हैं, आए मेहमानों को या फिर काम करने के साथ में मुलाकात के लिए आए व्यक्ति को देखकर उस दरबार में पड़े कुर्सियों के अंदर क्रम अनुसार उनको बिठाते हैं। वहां पर जाति, भाषा, वेश पोशाक कुछ देखते नहीं, दरबार में आए हैं। और प्रभु के दरबार में आया है तो, परमेश्वर के दरबार में आया है तो वो परमेश्वर के वैभव में ही आपको बिठाएगा। आपकी अज्ञानता में कभी भी ऐसा सोचना नहीं कि मेरे से क्या होगा, मैं लाचार हूं ना। प्रभु के पास अगर हमारे जीवन के लिए प्रभु चाहा और यीशु मसीह अपना लहू को खरीदने के लिए कीमत मूल्य ले लिया है, तो दे दिया है, तो हम कितना प्रभु के संतान के आशीषों के अंदर हकदार है। यीशु मसीह को जान लिया, बहुत आशीष आपको मिला है। यीशु मसीह के बेटा है बोलते हैं, वो भी बड़ी एक गर्व की बात है।
पर आपके जीवन के अंदर इस साल के आगे के दिनों में हम देखें कि यीशु मसीह के लिए स्वर्गीय परमेश्वर की इच्छाओं के साथ में उनके दरबार में जाकर मैं बैठूंगा, प्रार्थना करूंगा, यत्न करूंगा और उनसे कुछ नया आदेश प्राप्त करके मैं मसीह के लिए, प्रभु के राज्य के लिए मुझे क्या करना है, मैं प्रभु से मांगता रहूंगा। वचन के अंदर मीखा वैसा प्रार्थना किया और मीखा वहां पर प्रार्थना करने के दरमियान में परमेश्वर उनका जीवन के आगे के समयों में उस कार्य में उनको लगाया। एजेकिएल के पुस्तक के अंदर अगर हम जाते हैं तो 37 अध्याय का 27 आयत के अंदर हम देखें तो वहां पर परमेश्वर के वचन के अंदर प्रभु के दास को प्रभु की ओर से दिए गए वाणी को हम देख सकते हैं। वचन के अंदर है कि मेरा माई ड्वेलिंग प्लेस विल ऑल्सो बी विथ देम। परमेश्वर का इच्छा क्या है वहां पर कि मेरा उपस्थिति, मेरा रहने का स्थान मैं उनके बीच में भी रखूंगा, मैं उनका परमेश्वर बनूंगा और वे मेरी प्रजा बने। हालेलुया। एजेकिएल प्रभु के दास, प्रभु के करीब था, परमेश्वर के महिमा के लिए, वचन के लिए प्रार्थना करता था। बाबेल साम्राज्य में जाकर बंधुआई के जीवन में जीने वाले प्रभु के लोगों के प्रति परमेश्वर के सामने मध्यस्थ में बैठने वाला एक प्रभु का दास था एजेकिएल। और एजेकिएल के ये 37 अध्याय मूल बड़ा एक आशीष का वचन है। वहां पर निर्जीव, हड्डी से हड्डी अलग पड़े उस तराई के दर्शन के बीच में प्रभु उस प्रभु के दास को बताते हैं कि ये लोग जीवित होगा, ये एक बड़ी सेना होगा। और प्रभु कहता है कि मैं उनके करीब आकर उनके बीच में मैं रहूंगा। और फिर कहता है परमेश्वर के मैं उनका परमेश्वर बनूंगा। और आगे कहते हैं परमेश्वर उस आयत में कि वे मेरे प्रजा बनेगी। हालेलुया। और ये दर्शन प्रभु के दास एजेकिएल को परमेश्वर तब दिया जब वो भी एक दिन परमेश्वर के सिंहासन के रूम में, सिंहासन के खंड में जाकर अपने समयों को दिया प्रार्थना में। मेरी और आपके मसीह जीवन के अंदर, हमारे आत्मिक जीवन के ऊंचाइयों के बीच में, हमारे प्रार्थनाओं के बीच में, हमारे साथ में रहने वाले प्रजा लोग जो हम कायम देखते हैं, उनके प्रति क्या कुछ आपने वचन से सुना कि नहीं? परमेश्वर हर एक जाति को चाहते हैं, हर एक रूप आकार प्रभु की रचना की बात बताते हैं, हर एक रंग परमेश्वर का राज्य का महिमा के वर्णन करता है। हर एक रूप आकार के लोग, देश भाषा के लोग, प्रभु के जाने, प्रभु से अनजाने हर एक व्यक्ति को प्रभु चाहते हैं। और उन सभी को प्रभु कहता क्या, इच्छा क्या है कि वे सारे लोग प्रभु के करीब आए। और प्रभु कहता है मैं उनका परमेश्वर बनना चाहता हूं और वे मेरा प्रजा बने। प्रभु के पास सेवकाई के अंदर आगे जाने वाले पौलुस के जीवन में हम देखें तो पहला कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 16 आयत के पहला भाग में परमेश्वर के दास एक बड़ी गवाही देता है। और वो भी गवाही कैसा, परमेश्वर की ओर से उनको प्रकाशन मिला, दरबार में है वो प्रभु के पास, और वहां पर सिंहासन में विराजमान यीशु मसीह को वो देखता है। और यीशु मसीह उनके उस दरबार के अंदर से उनको एक और प्रकाशन, कुरिन्थ कलीसिया के प्रति एक आयत, एक आदेश उस दर्शन के अंदर दिखाता है।
प्रभु कहता है कि ये सुने सारे लोग जो कुरिन्थ के हैं, वे प्रभु परमेश्वर की जीतता एक मंदिर है। मेरे और आपके सामने समय के बीच में हमारे सामने जिन लोगों के लिए हम खड़े हैं, जिन लोगों के प्रति हमारा जीवन के अंदर हम जगह बनाया है, उन सारे लोगों को परमेश्वर जीतता मंदिर के समान, आराधना होने वाले मंदिर के समान प्रभु देखता है, चाहता है। और प्रभु कहता है कि वो परमेश्वर का हुजूरी में रहेगा। और प्रभु के आशीषों के अंदर जब हम प्रभु के दरबार के अंदर हम वक्त देते हैं, परमेश्वर के आशीषों के अंदर हम जब समयों को देते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर स्वर्ग का अनुग्रह सारे लोगों को कैसे देता है। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 3 वचन के अंदर है कि परमेश्वर की उपस्थिति स्वर्ग में जो है, वहां से हमारे पास वो आता है और मनुष्यों के बीच में वो विराजमान होना चाहता है। परमेश्वर का हुजूरी मनुष्यों के बीच में वो रखना चाहता है। प्रभु के पास जब प्रार्थना के साथ में यशायाह भविष्यवक्ता प्रभु के सामने बैठा, वहां पर एक समय में उनके जीवन में भी प्रभु ने इसी दरबार के अंदर से एक प्रकाशन उनको दी। यशायाह के पुस्तक 57 अध्याय और उसका 13 वचन के अंदर है कि जो भी मेरे पास आकर मेरे शरणार्थी बनते हैं तो, और प्रभु के हुजूरी के लिए वो वहां पर आकर प्रभु से प्राप्त करने के लिए चाहते हैं, तो परमेश्वर के वचन है उनके लिए कि वे परमेश्वर के पवित्र मंदिर के अंदर जगह प्रभु देंगे उनको। और उनको वो जगह जब प्रभु देता है, वो दिए गए अपने वरदान में आशीषों के अंदर, वारिसदार के अंदर जो भाग उनको दी है, वे कभी भी कोई और उनसे छीनेंगे नहीं। जीवन के अंदर प्रभु के हुजूरी में जब हम प्रतिदिन बैठते हैं, तो प्रभु के कृपा में देखें कितने सारे प्रभु के दासों के अंदर से प्रभु कई बातें भविष्यवाणी के रूप में बताया। याकूब को देखा हमने, यूहन्ना को देखा जो यीशु मसीह के वचन को दिया, पौलुस को देखा जो कुरिन्थ कलीसिया के लिए प्रभु का वाणी था, उसी प्रभु के दास के पुस्तक इब्रानियों के अंदर से देखा। दाऊद को हम देखा कि जब वो प्रभु के पास आया तो परमेश्वर उनसे भी क्या कहता गया। मीखा को हम सुना कि प्रभु कैसे व्यक्तियों को पसंद करता है और प्रभु के करीब लोगों को तैयार करते हैं। एजेकिएल के अंदर से हमने देखा वो भाग कि परमेश्वर के अनुग्रह के अंदर कैसे प्रभु के लोगों को तैयार करेगा। प्रकाशित वाक्य के अंदर वो घटना अभी बाकी है और परमेश्वर के दास को भविष्यवाणी के रूप में आने वाले दिनों में बनने वाले घटनाओं को वहां पर दर्शन के साथ में आगे दिखाया। यशायाह को भी प्रभु ने भविष्यवाणी के रूप में ही उनके पास आने वाले हर एक व्यक्तियों को वो परमेश्वर अपने प्रभु के पवित्र जमीन में, पवित्र पहाड़ के अंदर जमीन देंगे, जगह देंगे, निवास स्थान देंगे करके वहां पर हम वचन में देखा। प्रभु के दास मूसा के जीवन में भी 91 भजन के अंदर भी हम देखते हैं 1 और 2 आयतों के बीच में कि जो व्यक्ति प्रभु के करीब आकर उनके शरण लेते हैं और उनके कोठी में अपना जीवन को सुरक्षित रखता है, तो परमेश्वर कहता है कि वो मेरे ऊपर विश्वास के लिए उनको मैं आदर दूंगा, उनको करीब रखूंगा। सिंहासन के पास आकर प्रभु के करीब बैठने के अंदर अगर मेरे और आपके जीवन में हम वचन से सीखना चाहते हैं तो एफेसियों की पत्री हमारे लिए बड़ी आशीष का कारण है। एफेसियों की पत्री 3 अध्याय के अंदर सारे के सारे यूं कहे तो एफेसियों की पत्री स्वर्गीय स्थानों की हमारा अधिकार के वर्णन।
एफेसियों की पत्री का एक विद्यार्थी अगर आप बन गया तो आपका जीवन यूं का त्यों हो जाए, फिर आप संसारी नहीं रहेंगे, क्योंकि उस अध्ययन में या फिर उस पत्र के अंदर से जो प्रकाशन प्रभु के दास पौलुस को प्रभु ने दिया, और उस कलीसिया एक अकेले को नहीं दिया, पर वर्तमान काल के लिए मेरे और आपके जीवन में वही आशीषों को जब प्रभु देते हैं, तब 3 अध्याय का 12 और 13 वचन के अंदर हम देखें तो हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के अंदर हमें प्रभु ने अपने पास जाने के लिए कितना ताकत और हिम्मत हमको दी है। हम जाते हैं कैसे? बड़ी पैर लगाकर। घर के अंदर बच्चों को आप देखा, वे अपने घर के अंदर अनजान है करके घूमते नहीं। खुद के घर में कोई भी व्यक्ति अपना काम काज के बीच में पैर लगाते हैं तो अधिकार के साथ ही पैर लगाता है, हल्के फुल्के लगाते नहीं। बिल्ली के समान हम पैर नहीं लगाते। भाई दरबार में है, सिंहासन पे प्रभु है, वहां पर परमेश्वर का दरबार के अंदर परमेश्वर का वैभव और प्रभु का अनुग्रह की बातें वहां पर चलते हैं। उनके कार्यालय में उनके काम चलते हैं, वो सब तो ठीक है, पर मेरा घर पे मेरे बेटे अगर आकर मुझसे मिलना चाहता है तो मैं हर कामों के बीच में उनका एक आवाज के साथ में मेरा काम को हटा देता हूँ। हाँ बोलो बेटा, क्या है आपका? यीशु मसीह ने अपने को, मुझे और आपको उसी प्रकार प्रभु के दरबार में, परमेश्वर के सिंहासन में, सिंहासन के खंड में आने की अवसर मुझे और आपको दी है। प्रभु के लोगों को प्रभु चाहते हैं, परमेश्वर के लोगों को प्रभु अपने करीब लाता है। ड्यूट्रोनॉमी के अंदर हम व्यवस्था विवरण के अंदर हम देखें तो वहां पर 32 अध्याय का चंद आयतों को साथ में ले लेंगे और उसके बाद आगे हम अध्ययन में जाएंगे। 32 का 9 से लेकर 13 तक की आयतें हम पढ़ेंगे जरा। व्यवस्था विवरण। क्योंकि यहोवा का अंश उसकी प्रजा है, याकूब उसका नपा हुआ निज भाग है। उसने उसको जंगल में और सुनसान और गरजने वालों से भरी हुई मरुभूमि में पाया। उसने उसके चारों ओर रहकर उसकी रक्षा की और अपनी आग की पुतली के समान उसकी सुधि रखी। जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिला कर अपने बच्चों के ऊपर ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया। यहोवा अकेला ही उसकी अगुवाई करता रहा और उसके संग कोई पराया देवता न था। उसने उसको पृथ्वी के ऊंचे ऊंचे स्थानों पर सवार कराया और उसको खेतों की उपज खिलाई। उसने उसे चट्टान में से मधु और चकमक की चट्टान में से तेल चुसाया। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन सबसे पहले मिस्र के गुलामी में से स्वतंत्र देश की ओर जाने वाला इस्राएली प्रजा ने मूसा के मुंह से सबसे पहले सुनता है। मिस्र के गुलामी में से जो बचकर बाहर आया, वो एक पीढ़ी 40 साल के बीच में सब लोग मर मिटा। पहले लोग जो लाल समुद्र को पार किया, उसमें से अभी सिर्फ 2 का 2 ही परिवार बचे हैं, कालेब और यहोशू। और उनके बीच में आए उस 9 पीढ़ी के आगे परमेश्वर के दास मूसा यहाँ पर मोआब के तट पर, अभी सामने उनको दिख सकता है कनान का देश, और उनके आगे एक और नदी दिखते हैं वे, और वो यरदन नदी है।
और वहां पर परमेश्वर के दास मूसा बड़े अभिषेक और भविष्यवाणी के रूप में उनसे ये सारे आशीषों को बताया। मसीह में मेरे और आपके लिए इन आयतें एक भविष्यवाणी के रूप में हमारे लिए भी है। और मैं बताऊं कि परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर हमें अपने वंशावली में, अपने अनुग्रह के अंदर हमको ले रखा है। और वहां पर हमारे यात्रा भले मरुभूमि में से हमको गुजरना पड़ता है और हमको खोए हुए सड़कों के बीच में हमको यात्रा करना पड़ता है जहां पर कोई रास्ता नहीं दिखते, परमेश्वर वहां पर हमेशा मेरे और आपके जीवन के ऊपर वो मंडलाता घूमता फिरता रहता है, क्योंकि वो मुझे और आपको चाहते हैं और हमारे भली भांतियों के ऊपर उनका ध्यान। आंख की पुतली के समान मुझे और आपको परमेश्वर ने देखा है, उकाब जैसे अपने घोंसले को हिलाता है कि उनके बच्चे उड़ने के लिए तैयार हो जाए। मेरे और आपके जीवन में हमारा दौड़ जब पूरा हो रहे हैं और स्वर्ग नजदीक में है, परमेश्वर हमको कहते हैं इस तरफ आ जाओ, या फिर परमेश्वर के करीब हम जाएं, इसलिए उड़ने सीखो, पंख अच्छी तरह से हिलाओ और हवा भरो और उड़ने लग जाओ। और वहां पर परमेश्वर की महिमा में मेरे और आपके जीवन में कोई हानि न आए तो क्या करता है वो, उनके पंखों के तले हमें वो सिखाता है, उनके पंखों के तले उनके करीब वो रखता है, हमारे नीचे वो उड़ता है, हमारे ऊपर वो उड़ते हैं और हमारा सुरक्षा के लिए अन्य लोगों के, अन्य देवी देवताओं के कोई भी खरोच और कोई भी कार्य हमारे ऊपर ना आए, इसलिए वो ध्यान रखते हैं। अच्छे भोजन में हमें आत्मिक जीवन में अनुग्रह करके हमको ले चलता है, हमारे जीवन के अंदर गुप्त स्थानों की आशीषों को वो देता है, प्रभु के करीब हमको लाता है, परमेश्वर के पास हमको बिठाता है। और जब मसीह जीवन के अंदर हमारे जीवन में परमेश्वर ये सारे आशीषों को जब प्रभु पूरा करके हमको ले चलता है, तब कैसे वो करता है। और परमेश्वर का मेरे और आपके खातिर परमेश्वर के सिंहासन के खंड के क्या अभी और रहस्य है, हम जरा सोचें। और ये सब कैसे हमारे लिए प्रभु कर सकता है, क्योंकि ये सब कुछ हमारे हक में प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन के बलिदान के साथ में हमें दिए। और ये सारे आशीषों को अज्ञानता में प्रभु ने हमको दी नहीं, पर मुझे और आपको हमारे नादानता में, हमारे अज्ञानता में हम भी पीछे हट न जाए, पर प्रभु के करीब जब हम हैं, परमेश्वर के आशीषों के अंदर हम जब प्रभु के आशीषों के अंदर जब हम आगे बढ़ते हैं, तब मसीह जीवन में हम इतना यत्न करें, इतना हम ध्यान रखें कि हमारा जीवन पाप रहित जीवन रहे, हमारा जीवन प्रभु के दया से भरकर हम आगे बढ़े, परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में लोगों तक हम पहुंचाएं। परमेश्वर का प्रेम में कैसा परमेश्वर लोगों को क्षमा देते हैं, संसार आज भी देखा नहीं। सॉरी करके एक शब्द बोलना बिल्कुल, कई लोग सोचते हैं आसान है, पर एक सॉरी के सही भावार्थ में अगर हम उस व्याख्या को, उस शब्द को जुबान में लेते हैं, तो कई जगह पर कई लोग बहुत सोच में डूबते हैं और सॉरी एक शब्द उनके जुबान में कभी भी नहीं लाते। पर परमेश्वर की कृपा कि प्रभु ने मुझे और आपको देखा, और हमेशा हम अगर प्रभु के सामने विलाप में जाते हैं तो हमको उठाते हैं, माफ करते हैं, हमें क्षमा देता है। और वहां पर प्रभु के अनुग्रह वहां पर हमारे लिए पूरा नहीं होता। यीशु मसीह का लहू
हमें सारे आशीषों के साथ में हमें वो सुरक्षित रखता है। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय का 19 आयत के आधार पर हम देखें तो वो लहू के अधिकार के साथ में परमेश्वर हमें अपने पवित्र स्थान में हमको स्वागत करता है। और यीशु मसीह के पास जब हमें प्रभु ने स्वागत किया, आशीषों के अंदर हमें लगाया, रखा, वहां पर मेरे और आपके जीवन में उनका बलिदान के प्रति हम लाखों धन्यवाद करना चाहिए हर दिन कि प्रभु यीशु मसीह का सूली के ऊपर वध होने के खातिर हमारे लिए आज स्वर्ग का दरबार खोला है और स्वर्गीय राज्य के अंदर सिंहासन के खंड भी मेरे और आपके लिए कार्यालय के रूप में प्रभु बदल कर खड़ा कर रखा है। मसीह जीवन में जब मेरे और आपके कार्य के अंदर, जीवन के अंदर हम जब जीते हैं इस संसार के अंदर, हमेशा हम प्रभु के महिमा के लिए जीते रहे, हमारे अधिकार को हम प्राप्त करें। हमारे अधिकार को प्राप्त किया है तो उससे उपयोग में लाने के लिए भी हम यह प्रयास करें। यीशु मसीह के नाम में एक संतान को दिए गए आशीषों को, लीगल राइट्स को स्वर्गीय भाषा में भी कहे तो स्वर्ग के अनुग्रह का, स्वर्गीय आशीषों का लीगल राइट्स आपके मेरे पास है। और अगर मैं और आप प्रार्थना के अंदर एक शब्द रखते हैं तो स्वर्ग का स्वर्गदूत वहां पर खड़ा हो जाते हैं। आदेश देने सीखो, रोना छोड़ दो, प्रभु से बोलो मेरा अधिकार के ज्ञान मुझे दे। यीशु मसीह के नाम में मुझे दिए गए अधिकार के खबर और ज्ञान मुझे दे। सुनने वाले मेरे अजीज भाई बहनों, आप मसीह में हैं तो आपके अधिकारों को जानकर आप जीवन जियो। यीशु मसीह के संतान बनकर अगर आज उस अधिकार को नहीं जानते हैं तो लॉ या फिर नियम को पढ़ने लगो। कहां पर? कोर्ट कचहरी में नहीं, प्रभु के वचन से सीखो। प्रभु के स्वर्ग के आशीषों का अनुग्रह, स्वर्ग के अधिकार वचन के अंदर साफ लिखा है। और उन आयतों के बीच में से बाइबल के करीब आप आओ और बाइबल का विद्यार्थी बनो और वहां से LLB का ज्ञान आप प्रभु के ओर से ले लो। और देखते जाना कि कोर्ट कचहरी के जैसा ही आप यहाँ पर प्रार्थना किया और वहां पर वो मोहर खुल जाता है। आप यहाँ पर आदेश दिया और वहां पर शैतान का अधिकार बंद हो जाता है। आदेश, अधिकार। मसीह में मेरे और आपके लीगल राइट्स को हम ध्यान में ले और मसीह में आने के बाद लीगल राइट्स जो स्वर्ग की है उस स्वर्ग के अंदर के वकालत करने आप भी सीख जाओ। और देखते जाना, कई बार हमारे प्रार्थनाओं के अंदर वकील के समान हम लोग प्रभु के सामने प्रार्थना करते हैं, मेरा अधिकार है, मुझे चाहिए करके बोलते हैं। उस व्यक्ति को माफ करो करके एक वकील अगर बोलते हैं तो गुनहगार भले क्यों ना हो, उनके सामने आए, पेशी में गए, विषयों के बीच में अच्छा एक लॉयर वहां पर खड़ा होता है तो वो लॉयर या फिर उस व्यक्ति का अनुभव और उनकी बोलने के तरीका में उनका लीगल राइट्स को जानने वाला व्यक्ति है तो वो अधिकार में पुकार कर उन कई लोगों को बंधन में से छुड़ाता है। मेरे और आपके जीवन में हम किस देश के लिए प्रार्थना करें, किस जाति के लिए प्रार्थना करें, किस व्यक्ति के लिए प्रभु से कहें उनको माफ कर। प्रभु के पास हमारे अधिकारों को लेकर हम चले, प्रभु के पास हमारा विश्वास को लेकर चले। और आखिरी में 2 आयतें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मीखा की पुस्तक के अंदर से अध्याय 4 और उसका 1 और 2 आयतों को प्रभु के आशीषों में हम लेंगे और उसके बाद प्रार्थना करेंगे। मीखा की पुस्तक 4 अध्याय और उसका
1 और 2 वचन जरा पढ़ेंगे। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे, और बहुत सी जातियों के लोग जाएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर परमेश्वर के भवन में जाएं, तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर देखिए, परमेश्वर के करीब जब मेरे और आपका जीवन बनता है और परमेश्वर के करीब आकर मेरे और आपका जीवन में प्रभु की योजनाओं के साथ में हम कदम लेते हैं, तब पिछले 3 दिन के, आज के साथ में 3 दिन के अध्ययन के ऊपर भी जरा एक निचोड़ जरा देखना चाहता हूं। सबसे पहले देखिए, मसीह में हमारा पहचान, हम प्रभु के करीब आकर हमने ज्ञान लिया और परमेश्वर मेरे हृदय के लिए जगह मांगता है। मेरा हृदय परमेश्वर का निवास स्थान प्रभु बिना बनाता है, और मेरा हृदय के अंदर जब प्रभु का योजनाओं के साथ में मैं प्रभु के आशीषों में बढ़ता हूं, तब प्रभु मुझे और वक्त देता है, उनके करीब मुझे मोह लेते हैं और वो मुझे जिम्मेदारी में कहते हैं कि मेरा हृदय को और तैयार कर। मेरा हृदय को, जब कल के अध्ययन में हम गए उस भागों में, मेरा हृदय को जब मैं तैयार करता हूं और परमेश्वर के आशीषों के अंदर मेरा जीवन को मैं बना रखता हूं, तब प्रभु के आगे क्या करता है। आज के अध्ययन में जो शीर्षक हमने देखा कि प्रभु के करीब आया, तो वो सीधा मुझे और आपको दरबार में ले जाना चाहता है, और दरबार के अंदर अगर आपका पैर गिरा है, तो आपका बैठक बनना है, तो मसीह यीशु के लिए बड़ा काम करने वाले हम सारे बन जाएंगे। मसीह में ये वचन प्रभु के आशीषों में हमें ले चले। प्रार्थना करता हूं आप सब लोग अनुग्रहित रहे। बड़े कामों के लिए इस साल के आगे के दिनों में प्रभु हमारे लिए रास्ता दिखाएंगे। कई नई आत्माओं को हम प्रभु के पास लाएंगे। हर दरवाजा जो बंद है वो खोल जाएंगे। हर जगह पर जहां पर अंधकार है, वहां पर प्रभु का प्रकाशन आ जाएंगे, और वहां पर कई हजार लोग प्रभु के दीवाना बन जाएंगे। जैसे हमने अभी एक आयत को पढ़ा आखिरी में, मीखा का पुस्तक 4 अध्याय और उसका 1 और 2 वचन के आधार पर, अंत के दिनों में परमेश्वर अपने प्रभु के राज्य का, परमेश्वर के दरबार का, घर का विषयों को, प्रभु की इच्छा को प्रकट करेगा। पहाड़ों के ऊपर लोग आएंगे, देश के लोग आएंगे, जाति के लोग आएंगे, और वे लोग कहेंगे कि हम प्रभु के रास्ते में चलने के लिए प्रभु हमको नए सिरे से सिखाएंगे कि हम प्रभु के सड़क पर, प्रभु के रास्तों में चलकर हम प्रभु के करीब जाएं। परमेश्वर हमें आशीष दे। सुनने वाले सारे अजीज भाई बहनों को, प्रभु के दासों के लिए धन्यवाद। परमेश्वर हम सबको अनुग्रह करे। आमीन। आगे प्रभु के दास पास्टर पुरुषोत्तम आप सेवा।
स्वर्गों के स्वर्ग में है, तू सामर्थी भय योग्य है। तू स्वर्गों के स्वर्ग में है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा